हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे स्कैनर के बारे में। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। सबसे पहले हम देखेंगे स्कैनर क्या होता है और कैसे काम करता है। तो अलग अलग प्रकार के कामों को करने के लिए अलग अलग प्रकार के स्कैनर का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम जिस स्कैनर की आज बात करने जा रहे हैं वो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला स्कैनर है। गाड़ियों में जब से BS3, BS4 और BS6 मानक की गाड़ियां बनने लगी हैं और सड़कों पे चलने लगी हैं, तब से उनके अंदर जो पार्ट्स आ रहे हैं वो पहले मैकेनिकल आते थे, अब इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की कार्य क्षमता और उनमें आने वाली गड़बड़ियों को चेक करने के लिए अगर हम उनको बाहर से देखें तो पता नहीं कर सकते कि वो सही से काम कर रहा है या सही से काम नहीं कर रहा है या पूरी तरह से ख़राब हो गया है या उनके वायरिंग के अंदर किसी प्रकार की खामी है। तो इन्हीं सब खामियों और कार्य क्षमता को चेक करने के लिए स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। स्कैनर दो प्रकार के होते हैं। छोटी गाड़ियों में या प्राइवेट गाड़ियों में जैसे कार वगैरह के स्कैनर अलग होते हैं, और बड़ी गाड़ियों में जैसे कॉमर्शियल व्हीकल, HGV, हेवी, SCV, पीले नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के कॉमर्शियल व्हीकल के स्कैनर अलग होते हैं। आज हम बात करेंगे बड़े और कॉमर्शियल वाहनों में इस्तेमाल होने वाले स्कैनर के बारे में। कॉमर्शियल वाहनों में 3 प्रकार के स्कैनर इस्तेमाल होते हैं, एकदम छोटे, मीडियम क्वालिटी के और एकदम हेवी। जो सबसे छोटे होते हैं वो काफ़ी सस्ते आते हैं और उनके अंदर सिर्फ हार्डवेयर होता है, स्क्रीन नहीं होती और सॉफ्टवेयर भी नहीं होता। जैसे ये इस तरह से ये छोटे स्कैनर मार्केट में बहुत प्रकार के मिलेंगे, जिनके अंदर 16 पिन आएगी जो OBD कनेक्टर के साथ इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे, और इनको चलाने के लिए मोबाइल के स्क्रीन का इस्तेमाल करना पड़ता है और मोबाइल में एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये एडाप्टर के साथ जुड़ने के बाद इनके साथ मोबाइल को जोड़ने के लिए मोबाइल के ब्लूटूथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब ये ब्लूटूथ से चलने वाले स्कैनर हैं जो काफ़ी छोटे और बहुत सस्ते आते हैं। जो बहुत अच्छी क्वालिटी के स्कैनर होंगे उनके अंदर फोल्ड कोड और डिस्क्रिप्शन बताएगा, और एकदम सस्ते लेने जाएंगे तो सिर्फ फोल्ड कोड बताएगा, उस फोल्ड कोड का डिस्क्रिप्शन क्या होता है वो नहीं बताएगा। तो कभी भी स्कैनर लें तो सोच समझ के लें और ब्रांडेड कंपनियों के लें, और उसके बारे में उसके पहले पता कर लें कि ये किस तरह, इसका लोगों का रिस्पॉन्स क्या है इसके बारे में, उसके बाद ही खरीदें। उसके बाद जो दूसरे स्कैनर आते हैं मध्यम क्षमता के, जिनको चलाने के लिए हमें थोड़े महंगे आते हैं, हमें मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, अलग से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, अलग से स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है और ब्लूटूथ की भी ज़रूरत नहीं है। वो केबल के माध्यम से जुड़ जाते हैं और सारा कुछ उनके अंदर ही आता है। जैसे ये टाटा गाड़ियों में चलने वाला नियो 5 स्कैनर है, और इसका खुद का स्क्रीन है और हार्डवेयर भी खुद का है, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आता है वो इसी का खुद का रहता है, और ये केबल के माध्यम से OBD कनेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और पावर सप्लाई भी इनको बाहर से नहीं देना है, गाड़ी के पावर सप्लाई से ही ये चलते हैं। और इनमें जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आते हैं, जो फोल्ड कोड भी दिखाते हैं, डिस्क्रिप्शन भी दिखाते हैं, और उसका कारण क्या है, कोज किस कारण से ये खामी आ सकती है वो भी बताते हैं, और उस कारण को निकालने के लिए रेमेडी, उसका उपाय क्या है वो भी बताते हैं, और पैरामीटर भी बताते हैं। पैरामीटर में किसी भी गाड़ी का जो मुख्यतः पैरामीटर होता है, जैसे फ्यूल का प्रेशर, फ्यूल का टेम्परेचर, डीजल जो इस्तेमाल होता है उसके बारे में, फिर हवा का प्रेशर, हवा का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर, और उसके बाद जो लाइव पैरामीटर में जैसे इंजन का RPM करंट में क्या है, और एडजस्टमेंट वगैरह भी आता है, जैसे आइडल स्पीड को एडजस्ट करना है वो भी आएगा, और व्हीकल
स्पीड को भी अगर सेट करना है कि 60 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं भाग सकती, तो ऐसा भी अरेंजमेंट इनमें आता है। और इनको सभी चीज़ इनके अंदर एक बार खरीदेंगे तो दूसरी बार फिर इनको सॉफ्टवेयर और स्क्रीन ये सब अलग से कुछ लेना नहीं पड़ता, सब साथ में ही आ जाता है। उसके बाद नंबर आता है तीसरा, जो सबसे महंगे जो स्कैनर आते हैं, जैसे लॉन्च का हो गया, वो छोटी गाड़ियों में बेहतर काम करता है, बड़ी गाड़ियों में भी करता है लेकिन उतना सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद जेल टेस्ट का जो स्कैनर आता है, वो उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर और लैपटॉप लेना पड़ता है। लैपटॉप तो मार्केट से ही खरीदना पड़ता है, और वो जो हार्डवेयर खरीदेंगे उसके साथ वो लैपटॉप में चलाने के लिए सॉफ्टवेयर भी देते हैं। लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, महंगे हैं, अच्छे तो हैं लेकिन महंगे हैं। तो इनको चलाना है तो ये इस तरह से, कभी भी आप स्कैनर लें तो स्कैनर में सबसे पहले उसके बारे में मार्केट में पता करें। OBD2 स्कैनर लेना है तो उसके बारे में भी पता करें। मीडियम क्वालिटी के स्कैनर अगर ले रहे हैं तो उसके बारे में भी पता करें। और जो लैपटॉप से चलने वाले महंगे स्कैनर हैं, जैसे लॉन्च या अपना जेल टेस्ट का, तो उसके बारे में भी, जो कॉमर्शियल व्हीकल में जो बढ़िया चलते हैं, ऐसे ही स्कैनर खरीदे। और कोई भी स्कैनर लें तो सबसे पहले उसके फीचर्स के बारे में देखें। स्कैनर में इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं, क्या क्या है। तो कभी भी स्कैनर लें तो उससे पहले उससे डिस्क्रिप्शन पूछें। स्कैनर के अंदर फॉल्ट कोड आना चाहिए, फॉल्ट कोड का डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। उसके बाद रेमेडी और कोज, कारण क्या हो सकता है, क्या क्या देखना है, उसका उपाय अगर करना है तो क्या क्या करना है। इफेक्ट, जो फॉल्ट आया है जिसका डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, उसके वजह से गाड़ी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टार्ट नहीं होगी या फिर झटके लगी या काला धुआं देगी या सफ़ेद धुआं देगी, इफेक्ट भी बताना चाहिए। उसके बाद पैरामीटर में कभी क्या होता है कि डाटा मॉनिटरिंग भी पैरामीटर की जगह डेटा मॉनिटरिंग या लाइव डेटा भी लिखा आ सकता है। पैरामीटर, डेटा मॉनिटरिंग या लाइव डेटा, ये तीनों का एक ही मतलब होता है, लेकिन ये अलग अलग कंपनियां अपने इस फीचर का अलग अलग नाम रखती हैं। तो अगर पैरामीटर देखना है तो उसके अंदर गाड़ी का, बंद गाड़ी में भी जैसे एक्सीलेशन पोजीशन, एक्सीलेटर का जो पोजीशन होता है, 0% दबा है, 50% दबा है, 100% दबा है, ये भी बताएगा। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फ्यूल का प्रेशर, फ्यूल का टेम्परेचर, एयर का प्रेशर, एयर का टेम्परेचर, बैटरी का वोल्टेज और इंजन का RPM, उसमें फ्यूल का जो स्प्रे हो रहा है उसकी क्वांटिटी, ये सारे चीज़ जैसे, और सेंसर की जानकारी, जैसे बूस्ट प्रेशर सेंसर है तो वो क्या वैल्यू दिखा रहा है, एक्सीलेशन करने पे वैल्यू घट रहा है, बढ़ रहा है, रुका हुआ है, मैक्सिमम कितना जाता है। फिर मास एयर फ्लो सेंसर है, वो उसका वैल्यू क्या दिखा रहा है, कितनी क्वांटिटी में हवा जा रही है, उस हवा का प्रेशर क्या है, और ये ऑयल का प्रेशर क्या है, ऑयल का टेम्परेचर क्या है। ये सारी जानकारी ECM के अंदर से जो स्कैनर ले सकता हो, हमें मार्केट से ऐसा ही स्कैनर खरीदना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा वाला लेंगे तो ही उसमें ये सब फीचर आएगा। जैसे अभी मैं स्कैनर मेरे पास एक है, मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो स्कैनर है इसको बोला जाता है इनलाइन मिनी। तो ये स्कैनर जो है सिर्फ क्यूमिंस के गाड़ियों में ही चलता है, लेकिन ये क्यूमिंस का ही बनाया हुआ स्कैनर है और क्यूमिंस के गाड़ियों में ही चलता है। तो ये लैपटॉप से चलने वाले स्कैनर को टक्कर देता है। ये फॉल्ट कोड भी दिखाता है, ये उसका डिस्क्रिप्शन भी बताता है, ये डेटा मॉनिटरिंग या लाइव डेटा या पैरामीटर, तीन में से आप जो बोलना चाहें वो भी बताता है और एकदम सटीक बताता है। और ये कई तरह के टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे फैन ओवरराइड टेस्ट, और अगर BS4 गाड़ी है और उसके डोजर के एयर सोलोनाइड को क्लिक टेस्ट, मतलब डोजर चल रहा है कि नहीं, वो इससे पता कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ अभी नहीं आ रहा है, कैलिब्रेशन और
यूरिया डोजिंग का टेस्ट, गाड़ी बंद होने पे यूरिया को डोजिंग करके हम चेक कर सकें कि कितने मिनट में कितना यूरिया स्प्रे हो रहा है या यूरिया स्प्रे हो रहा है कि नहीं, उसका लाइन चेक करना है तो ये क्लिक टेस्ट करता है। मतलब यूरिया जहाँ से स्प्रे होगा उसी नोजल में से ये हवा को स्प्रे करा सकता है और एयर सोलोनॉइड चल रहा है कि नहीं वो चेक कर सकता है। और 15 से 30 सेकंड का हम इसको कमांड दे सकते हैं। मतलब जिस कंपनी की गाड़ी है उसी कंपनी का अगर स्कैनर लेते हैं, चाहे OBD2 ही ले, छोटा ही ले, लेकिन वो एकदम सटीक काम करेगा, महंगे से महंगे स्कैनर को भी टक्कर दे सकता है। तो कभी भी स्कैनर लें तो इन सब बातों का ख्याल रखें, उसके बाद स्कैनर लें ताकि हमें ज़्यादा स्कैनर ना खरीदने पड़े। और मल्टी ब्रांडेड गाड़ियों में चलने वाले स्कैनर अगर मिलते हैं तो वो भी लेने चाहिए। जैसे हमारे पास है, ये देखिए, ये DG स्कैन, ये अभी मैंने नियो 5 दिखाया था उसी का नया अपडेट है। ये DG स्कैन ये आइसर गाड़ी में चलता है और महिंद्रा की गाड़ी में नहीं चलता है, और क्यूमिंस इंजन में, ये दो में नहीं चलता है। आइशर में, अशोक लेलैंड छोटी बड़ी, और टाटा की गाड़ियों में, सभी टाटा के इंजन में, और टाटा की छोटी गाड़ियों में, लेकिन टाटा के TC इंजन में नहीं चलता क्यूमिंस में। तो मल्टी ब्रांडेड भी अगर लेते हैं, मल्टी गाड़ियों में, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों में चलने वाला, तो भी फ़ायदेमंद है। और इनमें लैपटॉप ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो कभी भी स्कैनर खरीदे तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो कम से कम स्कैनर हमें खरीदने पड़ेंगे और कम पैसे में किफ़ायती और अच्छे से अच्छा काम करने वाला स्कैनर ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।